कहाँ से आई, कब आई, किस हालत में आई, क्या बीपी था, क्या कोमोबिड कंडीशन थे। क्योंकि अब देखिए जो अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका, देखिए जो जहाँ हमारा नेशनल एवरेज है, राजस्थान जो है नेशनल एवरेज जो इसको क्या कहते हैं, कौन सा रेट, MMR, हम विद इन द नॉर्म्स हैं। इशू यही हुआ कि ये क्लस्टर्स में जो हुआ सडनली, उसका हम आपको पूरा जवाब देंगे। हम एक एक केस को स्टडी करके उसका पूरा सिनॉप्सिस निकाल के आपको एक एक चीज़ का जवाब, मैं जैसे ही आ जाऊंगा बांसवाड़ा से 2 दिन बाद, परसों में आ ही जाऊंगा, आपको हम डिटेल्स में बता देंगे। हम आप मंत्री जी, अब आप ये 70 दिन हो गए कोटा वाला, तब से यही बात कर रहे हैं कि मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। नहीं, मेरे पास सब डिटेल्स हैं। कोटा के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? कोट को नहीं, सुनिए, मैं आपको जो डेथ्स हुई हैं कोटा के अंदर, महीने बाय महीने में बताऊंगा आपको, 5 साल की, ठीक है ना, महीने बाय महीने बताऊंगा इसके बारे में कि आपकी डेथ्स कब कितनी हुई है। कोटा का जो रिकॉर्ड है, आप मैडम हमारी, शी इज द मेन पर्सन, मैडम आप कोटा का बताइए, आप इसको कोटा को क्लियर करिए आप एक बार। हाँ, एक मैडम आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। हाँ सर, पहले आप पूरा बोलो। नहीं बोलेंगे कोटा की बात की, अभी हम आपका सब चीज़ का जवाब देंगे। हाँ मैं डॉक्टर निर्मला शर्मा, अधीक्षक जेके लॉन हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा की गायनी की HOD हूँ। 2 अस्पताल हैं हमारे पास कोटा में, एक तो जेके लॉन है और दूसरा न्यू मेडिकल कॉलेज है। दोनों में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम केटर कर रहे हैं उत्तर कोटा को और दक्षिण कोटा को। इसमें पूरे साल में डिलीवरीज होती हैं हमारे पास 17 से 18 हज़ार। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 माताओं की डेथ होती है। यह आंकड़ा आज से 5 साल पहले 60 था, जो धीरे धीरे कम होते होते 30 पे आया और हम उसको अब 25 पे आ गया है। और आपकी नोटिस के लिए मैं बता दूं, पिछले 6 महीने में जो ये घटनाएं, जो 2 महीने में घटनाएं एक साथ हो गई हैं, उस घटना को मिला के भी 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ 7 डेथ हुई हैं, दोनों अस्पतालों को मिला के। यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि 6 महीने में 7 हुई और 1 महीने में 5 हो गई, तो क्या ये रीजन बाकी 4 महीने क्यों नहीं हुए? नहीं होते। रीजन है, आपको मरीज का सीजन नहीं होता है, मरीज किसी भी समय आ सकता है। ये घटनाएं पूरे सभी जगह सामाजिक वातावरण में होती हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी जो बांसवाड़ा में, इधर भीलवाड़ा में हुए हैं, एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक अबॉर्टिफिशेंट है, जैसे कि गर्भ गिराने की दवा। अब कोई भी महिला 1-1.5 महीना प्रेग्नेंट होती है और वो प्रेग्नेंट होके ओवर द काउंटर, मींस वो तो आजकल परचून की दुकान से ही दवाई खरीदने लग गई है। अब बताइए, मेडिकल स्टोर तो बहुत दूर, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई खा लेती है। वो दवाई खाने के बाद वो घर में ही कम से कम 2-3 लीटर खून निकल जाता है। आखिरी सांस, गैस्पिंग जिसको बोलते हैं, डेथ सांस लेते हुए वो अस्पताल पहुंचती है। और उसको कितना भी फ्लूइड चढ़ाएं, कितना भी ब्लड चढ़ाएं, लेकिन वो इरिवर्सिबल शॉक जिसको कहते हैं, मरणोवस्था के दोबारा हम उसको रिवाइव नहीं कर सकते। ऐसे शॉक में आती है और आके डेथ हो जाती है। लेकिन अब हम देखें तो वो डेथ का कारण कहाँ से चला? डेथ का कारण उसके घर से चला, परिवार से चला। हमारे यहाँ आके सिर्फ कोशिश ये है, क्योंकि कोई भी सरकारी अस्पताल किसी भी जने को मना नहीं करता, चाहे वो डेथ बेड पे हो, चाहे प्राइवेट से बिगड़ के आया हो, या रिमोट सेंटर पे हो। Yes. For example, we understand that the figures are, it's under control and all, but क्या है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एक साथ 6 लेडीज का वहाँ पे हुआ। Yes, और जो डायलिसिस पे चले गई मैम, वो तो अब डायलिसिस पे चली गई। तो एग्जैक्टली कोटा में आप स्पेसिफिकली बता दीजिए कि कोटा में क्या हुआ, क्योंकि उसमें देखिए और मैम वहाँ पे वो किडनी का अफेक्ट यस मैडम, वही यस, मौत का सीजन नहीं है, पेशेंट का सीजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि पेशेंट, यस, उसी का बात डिस्कस कर रहे हैं मैम। क्या है, जो भी प्रसूता आती है, हर प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। कोई भी प्रेगनेंसी को हम नॉर्मल नहीं ले सकते, क्योंकि अभी तक जितनी भी हमें मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, उसमें यही कहा जाता है कि ये नॉर्मल प्रसूता है। मैं बताती हूँ, हर प्रसूता हाई रिस्क है, क्योंकि
बॉडी के अंदर चेंजेस ऐसे आ जाते हैं क्योंकि उसको एक अंदर से अपना एक बच्चा पैदा करना है। तो ये सोचिए नेचर की इतनी बड़ी पूरी की पूरी उसके अंदर ताकत लग जाती है कि एक ह्यूमन बीइंग में से ह्यूमन बीइंग आएगा। आप सोचिए, आपके कहने का मतलब है कि सारे जो मरी हूँ उनकी गलती नहीं थी। हाई रिस्क फैक्टर नहीं, मैं नहीं समझा रही हूँ। हाई रिस्क फैक्टर थे उनके अंदर। हाई रिस्क फैक्टर में वो रिमोट में कंट्रोल नहीं होते, एक सिंगल डॉक्टर बैठा होता है। यहाँ पर आते आते उनको फर्स्ट रेफरल कुछ है कि कहीं यहीं पे सुविधा मिल जाए, लेकिन उस डॉक्टर के संबंध में नहीं आई चीज़ें। एक अकेला डॉक्टर, सिस्टम भी ऐसा कि कभी तो एम्बुलेंस देर हो गई, कभी कोई डॉक्टर नहीं मिल पाया, कभी किसी चीज़ की, वो करते करते सेकंड थर्ड मींस देयर इज अ डिले, देयर इज डिले। सिस्टम की लापरवाही नहीं, सिस्टम की लापरवाही होती तो आज हम 17,000 में से सिर्फ और सिर्फ 20 महिलाओं को कैसे मरने देते। हम 17,000 में 7,000 महिला जाती या 5,000 महिला जाती। नहीं, दो दवाएं तो नहीं, हम सबके नहीं, वो बिल्कुल मौत नहीं। आपसे ज्यादा देखिए, आपसे ज्यादा हम चिंतित हैं। हम चिंतित हैं कि हमने इतना सिस्टम देखा। मेरी 35 साल की नौकरी हो गई सरकारी में ही। मैंने एमपी भी देखा, मैंने महाराष्ट्र भी देखा है, मैंने यूपी भी देखा है, अब मैं राजस्थान में हूँ। लेकिन आई हैव नेवर कि कभी किसी गायनोकोलॉजिस्ट की लापरवाही से कि वो सो रही है और वहाँ मरीज का खून जा रहा है, यह नहीं होता। एक एक डिलीवरी पे एक गायनोकोलॉजिस्ट की 10-10 रातें खराब होती हैं। आपकी तारीख, जैसे आपके महिला कोई है उसकी ड्यू डेट आ गई है 5 तारीख, हमारे गायनोकोलॉजिस्ट की डायरी में लिखा है 5 को डिलीवरी होनी है। बता रहे हैं, हम कुछ और पूछना चाह रहे हैं। आप एवरेज देखना ना यार, देखिए आप कोई भी एवरेज नहीं देख रहे, रिफ्लेक्ट नहीं, कोई भी सिस्टम। अरे 5 क्या लिखा होता है, 5 महीने में हो जाए। पूरी बात सुनिए, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ एनी किसी भी चीज का, यस कॉज ऑफ डेथ पे आ रहे हैं। पर शॉर्ट में कॉज ऑफ डेथ होती, कॉज ऑफ डेथ इसमें सिर्फ और सिर्फ एनीमिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन एंड हाइपर कोएगुलेबल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, जो हाई रिस्क सभी महिलाओं में होती हैं। ये सारी चीज़ें महिलाएं रिफ्लेक्ट होकर आते, हम उनको बचाते, सारे कॉज देख रहे हैं, फिर भी उनकी बीपी के कारण किडनी फेल हुई हैं। उस समय डिहाइड्रेशन के माहौल में पेशेंट आती है, हाई बीपी है उसका, और गर्मी का माहौल है, और उसके बाद में ह्यूमिडिटी इतनी हाई है। दिस इज द मेन जो तीनों चारों महिलाओं में मिला उस, और बीपी के कारण किडनी पे उसका असर आया। किडनी जब एक बार चालू हो जाती है असर करना, तो वो बहुत मुश्किल से रिवाइव हो पाती है। इसीलिए आपकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी 1-2 जगह पे लापरवाही मानी गई है। जैसे कि एक केस में आपने बताया कि बच्चेदानी का मुंह जो है उसको आपने मतलब जो प्रोटोकॉल है वो नहीं फॉलो किया गया और उस पर टाका लगा दिया गया। वो इमरजेंसी में नहीं, लापरवाही की चीज नहीं है। इमरजेंसी में कभी कभी मरीजों के रिश्तेदारों का इतना प्रेशर है। वो पेशेंट आई थी प्राइवेट हॉस्पिटल से, वहां उसको कह दिया सोनोग्राफी में तेरा जल्दी से बच्चेदानी में टाका लगवा, नहीं तो बच्चा गिर जाएगा। अब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी डॉक्टर वहां प्रेजेंट होता है, वो उसको मना नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा प्रेशर की भी आप कभी भी हम किसी को मना नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। आप सोचिए एक पेशेंट हमारी हार्ट डिजीज से गई है, उस हार्ट डिजीज वाली का ऑपरेशन से पहले हमने ईसीजी नहीं किया तो हमें बाद में पता लगा उसको तो इतनी ग्रैंड हार्ट डिजीज थी। कोई भी महिला का प्रसव हम रोक नहीं सकते, कोई भी किसी भी इमरजेंसी में उसकी तेरी ये जांच नहीं हुई हम नहीं करेंगे, वो कहीं भी इलाज लेती रहे। एंटीनेटल वो ड्रग्स के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी ड्रग्स पे नहीं है, ड्रग डिपार्टमेंट पूरा है, हम उसके लिए मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ। और मैं कुछ मैं जो सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ जैसे आप बता रहे हो ना, ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था। तो कोई चीज़ में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसानदेह नहीं। पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ। कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है कि किसी चीज को आप ऐसे हाथ हिला रहे हो, कम भी हिला सकते हो, आप नहीं भी हिलेगा हाथ। दवा कभी आ गया। अच्छा सुनिए, ऐसा है, अब आप 2 चीजें नहीं, आप सुनिए, आप एक नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं सुनिए, आप मेरी मैं 2 चीजें बोलूंगा आपको। एक तो बांसवाड़ा और वहाँ जाकर मैं आपसे मिलूंगा और आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि जो जितने टोटल प्रेगनेंसी मतलब जितने भी चाइल्ड बर्थ हुए हैं, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, टोटल में से डेथ्स कितनी हुई है हमारी नेशनल एवरेज से नीचे।
मोटी बात ही है। नंबर टू। नंबर 3 आप बताइए कि 2011 में जोधपुर में 18 डेथ्स हुई थी कि नहीं हुई थी? 18 डेथ्स हुई थी जोधपुर के अंदर 2011 के अंदर, हुई थी नहीं हुई थी? ये आपको मालूम नहीं है? ये 13 डेथ ही है। अरे 18 कैसे हो गई? ये खाली एक सिटी में हुई है आपकी। सर ये 13 डेथ ही है, मेरा डेथ के चक्कर में हम नहीं पढ़ना। हम सुनिए, हम आपको एक एक डेथ का उसका रिकॉर्ड, उसका जो कैसे हुआ, कब आई, कब डेथ हुई, उसका पूरा डिटेल देंगे। क्लस्टर में क्यों हो रहा है? एक साथ जो आप बता रहे हैं क्लस्टर में हो क्यों रहा है? एक जगह 5, एक जगह 6। कारण एक नहीं है। मेरा एक सवाल और है जो ये कह रहे हैं क्लस्टर में, कहीं आपको लगता है कि जो एसओपी है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर्स बहुत हाई है, जैसे आईवी फ्लूइड स्टोर करना है, तो जैसे रेफ्रिजरेटर कैसे काम कर रहा है, एसी कैसे काम कर रहा है, आपको कहीं लगता है कि ये एसओपीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट है इन गवर्नमेंट? हम बिल्कुल एसओपीज के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था बहुत लंबा। एसओपीज इंप्रूव करने हैं, इसको हमने करना। एम्स ने आके पूरा देखा, उन्होंने भी हमें एसओपीज के बारे में बताया हमें कि आपको ये अपना ऐड करना चाहिए, जो हम उनको ले आएंगे। और 2 दिन के बाद में हम आपको एक एक डेथ के बारे में सब जो डिटेल्स जो है, आप जो भी पूछेंगे हम दे देंगे। ये कल और परसों ये 2 दिन का हम जाके आ जाए और इसके बाद में आपको पूरा जवाब दे देंगे। आपको फिगर्स के साथ दूंगा, स्टेटिस्टिक्स के साथ दूंगा। हम ये जानना चाह रहे हैं, एक मिनट, हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक साथ कहीं 8 हो जा रही है, कहीं 9 हो जा रही है या 5 हो जा रही है, एक साथ ही क्यों हो जा रही है? इसमें कई चीजें, जैसे हमें बीसी में बांसवाड़ा ने उन्होंने क्या बोला था कि एक जो लेडी थी वो पिल्स खा ली उसने, एक हुआ, एक दूसरा और था, वो हिस्टेरेक्टमी के लिए आई थी, वो डिलीवरी के लिए नहीं आई थी, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। अब आप सुनिए, देखो, अगर आप हर लेडी की डेथ को आप ट्रैक करोगे तो मतलब ये तो क्या है, ये तो क्या, हमें तो एक प्रसूता के बारे में आपको हिसाब देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना। एक का बोला कि शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट केस, उसकी डेथ, दूसरे का बता दिया उसने ऑपरेशन कराया, तो ये तो प्राइवेट अस्पतालों में वो तो आंकड़े वो देंगे ना आपको। प्राइवेट अस्पताल में लोड ही नहीं है सर। प्राइवेट में मुझे बताइए, सुनिए एक चीज सुनिए, मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज ए मिनिस्टर रहा है, नंबर 1 सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर 2 आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं। आप ये बताइए कि जो हमारा फुटफॉल है हॉस्पिटल में, जैसे ये महेश्वरी जी इनके एसएमएस के अंदर 300 बच्चे पैदा होते हैं रोज के, 300 के अंदर आप 300 में एक का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप एक देखिए, ऐसा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, हम किसी को रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, सबसे बिगड़ा हुआ केस हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं नहीं साहब हमारे बस की बात नहीं, आप ले जाओ, हम रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, हम फ्री में करते हैं। ऐसे मत करो यार आप लोग। अब I will give you a record once again. I will give you a record of your national rate of death versus Rajasthan. No, we are one of the best in India still. So, but were most of these who died, were most of them referral cases? Is that the conclusion? Most of them were referral cases, yes, and they were all cases with high blood pressure, which इन्होंने कहा कि एक तो high blood pressure and anemia। हमने यही हमारे डिस्कशन में हमने ये पाया गया। आप लोगों ने, एक मिनट सुनिए, डॉक्टर्स का सबका यही कहना था, सब व्हाट इज इम्पोर्टेंट है आपका जो बेस लेवल है ना गांव के अंदर, लड़कियों को क्या आयरन लो है, कभी वो टेस्ट नहीं कराती हैं, उनका बीपी में प्रॉब्लम शुरू से आ रहा है, ये उनका ये जो प्रसूता बनती है उनसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ ट्रैक ऑफ इनका आयरन कंटेंट एंड द ब्लड प्रेशर। जो किडनी फेलियर जो डॉक्टर्स ने हमें बताया इज ड्यू टू एनीमिया एंड हाइपरटेंशन। मैं 2 दिन जाके आपके साथ बैठ के आपको, मैडम आप जाएंगे, डॉक्टर जोधा जाएंगे, है ना, हम 4-5 लोग जाके, कुल मिला के मतलब ये हम कुछ नहीं छिपाएंगे आपसे है कि एक महीने में 4 या 5 हो गए। अब हो जाते हैं कभी कभी, क्या करें। आप एवरेज देखिए ना, आप सुनिए, आप एवरेज देखिए कि डेथ कितनी हुई 1 साल के अंदर, कितने डिलीवरीज हुई और कितनी डेथ्स हुई। आप एक इशू को पकड़ क्यों रहे हैं? आप टोटल परफॉर्मेंस देखिए ना। आप 1 महीने 2 महीने का क्या कर रहे हैं आप टोटल देखिए। और अगर राजस्थान का एवरेज खराब है
आप दूसरे स्टेट से भी हम कंपेयर करेंगे, आप दूसरों से करिए। अच्छा सुनिए, अब आ जाते हैं 2 दिन के बाद, बाकी सब ब्रेक के बाद। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर को आप सुन रहे थे। ये हाई लेवल समीक्षा जो 2.5 घंटे से भी ज्यादा चली, उसके बाद उन्होंने कहा कि मौत के कारणों पर मंथन हुआ है। ना सिर्फ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा, बल्कि उनके साथ मौजूद डॉक्टर ने भी बात रखी। उन्होंने बताया, जब उनसे सवाल किया गया कोटा में जो घटना हुई उसे लेकर, अन्य अस्पतालों की घटनाओं को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हर प्रसूता हाई रिस्क पर होती है।